हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आइए सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ब्रोस्टेड तथा लॉरी की धारणा के अनुसार एसिड बेस क्या होता है। हम देखेंगे क्या एसिड बेस बट किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? ब्रोस्टेड एवं लॉरी की धारणा के अनुसार कि क्या होता है। हम सबसे पहले क्या आर्हेनियस के हिसाब से दिखे थे। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जिसमें एसिड क्या होता है आपका, जो H प्लस डोनेट करता है वो आपका क्या होता है? एसिड होता है। और OH माइनस हाइड्रॉक्सिल समूह OH आपका बेस होता है, मतलब क्षार होता है। वो हो गई हम की आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पास हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की धारणा के अनुसार क्या क्या होता है एसिड बेस। चलिए आगे देखते हैं। 1923 ईस्वी में ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी ने अम्ल और क्षारक के लिए एक दूसरा नया सिद्धांत दिया था। फर्स्ट सिद्धांत आर्हेनियस का आया था, उसके बाद किसका आया? ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी का। ठीक, तो उसमें क्या बोला गया है? कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ अणु हो सकता है, मूलक हो सकता है, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दान कर सकता है। मतलब प्रोटॉन डोनर आपका क्या हो गया? आपका एसिड हो गया, अम्ल कहलाता है। जबकि ऐसा पदार्थ अणु, मूलक अथवा आयन जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है वो क्या होता है? आपका क्षार होता है। मतलब एसिड आपका प्रोटॉन डोनर, दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिया। एसिड बेस क्या हो गया आपका? प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला, एक्सेप्टर बोल सकते हैं उसको। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आया होगा। छोटा सा वर्ड है। एसिड क्या होता है आपका? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर मतलब किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिया। बेस क्या हो गया आपका? प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा। एंड एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, ठीक, वेयर एज बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब छोटा सा डेफिनेशन इंग्लिश में। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा अम्ल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एसिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो HCl में H प्लस Cl माइनस, तो आपका H प्लस Cl माइनस टू फॉर्म में टूटा। इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? आपका HCl बन जाता है। तो हाइड्रोजन अपना एक प्रोटॉन किसको दिया? क्लोरीन को दिया। और क्लोरीन ने किसका एक्सेप्ट किया? हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तभी HCl बना। तो आपका क्या हो गया? आपका एसिड हो गया, प्रोटॉन डोनर। और जो एक्सेप्ट होता है आपका, जैसे यहीं पर तोड़ दें हम कि इसमें इससे एसिड कौन है, तो एसिड आपका यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, एसिड हो जाएगा ये। क्लोरीन होगा आपका बेस। और दोनों तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप पढ़े ही होंगे। ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब अम्ल हो गए। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपका? एसिड एक कैसे हुआ? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको कैसे कर सकते हैं? जैसे एल्यूमिनियम आपका H2O आपका 6 टाइम दिया हुआ है, मतलब 6 H2O है। तो यहाँ बस 5 कर देते हैं, एक H2O को बाहर निकाल दिए हम, निकाल दिए तो H2O आपका किस में टूट जाता है? H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो इस H प्लस को आप बाहर निकाल लीजिए और OH माइनस को यहाँ पर सेट कर दीजिए। तो यहाँ इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या में भी कमी आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 आ जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ? एसिड हुआ। H प्लस दिया ना भाई, और ये H प्लस को ये एक्सेप्ट करता है, तभी ना यहाँ पास एक और H2O बनेगा। यहाँ 5 H2O है तो मतलब एक H2O और बनेगा। H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। तो अपना H प्रोटॉन देता है ये, अब प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन सा है आपका? OH हो गया, धनायनिक वाला पार्ट हो गया। ठीक, तो ये भी आपका एसिड हो गया। इसके बाद H2SO4 को देखिएगा, तो H2SO4 में इसको भी तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आपका H प्लस में टूट जाएगा, SO4 -2 चार्ज होता है उसके ऊपर। ठीक, तो अभी -2 चार्ज है इसके पास, तो इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन ये अपना प्रोटॉन दे रहा H को। तो इसके पास जैसे
दो माइनस चार्ज है, यदि एक प्लस चार्ज इसके पास चल जाए, सपोज कीजिए प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। तो एक प्लस इसके पास है, दो माइनस इसके पास है अभी, तो एक प्लस के साथ है तो बॉन्ड बना लिया, ठीक। एच जाके जुड़ गया तो कितना माइनस बचा, एक, इसीलिए यहाँ पास वन माइनस है, क्योंकि यहाँ पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यदि यह बाहर निकल जाता है तो इसके पास -2 चार्ज आ जाता है, ठीक। ये हो गया हम लोग का एसिड का नॉर्मल से एग्जाम्पल। यदि हम बेस की बात करें हम, तो बेस में क्या होता है आपका, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ से यदि यहाँ पर देखिए C5H5N, ठीक। तो ये आपका जो प्रोटॉन डोनर क्या होता है आपका एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है बेस। तो ये आपका बेस हो गया, तो इसको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर से आपका बेस बन जाता है क्षार, ठीक। यदि यहाँ तो तोड़ की बात करें तो ये आपका H+ क्या हो गया, एसिड हो गया। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग आता है आपका, आर्नियस के अकॉर्डिंग, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, दोनों कंबाइन होना चाहिए, ठीक। जैसे आपका यहाँ एसिड हुआ, इसको भी तोड़ेंगे तो ये आपका एसिड, ये बेस हो जाएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग है, आपके आर्नियस के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार यहाँ भी एक H+ देंगे तो यहाँ पर एक और H2 आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर बताया अभी। तो ये भी क्या हो गया, आपका बेस हो गया। H2SO4 सेम एग्जाम्पल है जो ऊपर देखे थे हम। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक H है तो एक H और आके जुड़ जाएगा तो क्या बन गया, H2SO4। और जो माइनस चार्ज हो यहाँ पर गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, एक माइनस और प्लस मिलकर आपके पास बॉन्ड बना लिए, तो मतलब कोई चार्ज नहीं हुआ। यदि दो माइनस होता तो एक माइनस रहता, जैसे यहाँ पर है अभी, ठीक। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे आपके। अणु रूप में HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, HBr हो गया, सब आपके एसिड हैं। बेस की बात करें तो NH3 जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, जो एक्सेप्ट करते हैं, और रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड हो गया आपका। इसके बाद धनायनिंग की बात करें तो हम अमोनियम हाइड्रॉक्साइड हो गया, फिर हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम थर्ड हो गया आपका, फेरिक वाला पार्ट हो गया। ये सब आपके धनायनिक वाले पार्ट में एसिड के एग्जाम्पल है। बेस में OH आना चाहिए आपका ना, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला आना चाहिए, ठीक। यदि हम यहाँ पर एक H+ दे देते हैं, यदि हम यहाँ पास एक H+ दे देते हैं तो क्या बन जाएगा, एक यहाँ ऑलरेडी +2 है तो यहाँ पास +3 हो जाएगा एक, अच्छा, और यहाँ पास OH2 मतलब H2O बन जाएगा, तो यहाँ पर 6H2O बन जाएगा। सेम यहाँ भी अगर एक H+ दे देते हैं इनको तो H2O मतलब 6H2O हो जाएगा यहाँ पास, ठीक। रेनानिक वाला पार्ट में आपका बाइकार्बोनेट आ जाता है, आपका बाइकार्बाइड होता है, HS आ जाएगा आपका, और फास्फोरिक एसिड आ जाएगा, ठीक। OH हो गया, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमीन। देखिए इसको मैं क्षार की बात किया था, बेस की बात किया था कि आपका क्लोरीन बेस होगा, क्षार होगा, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। जैसे आपका एसिड लिखिए यहाँ पर, प्रोटॉन निकलने के बाद अम्ल क्षार में एवं प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद क्षार अम्ल में बदल जाता है। बहुत बेसिक सा फंडा है। प्रोटॉन निकलने के बाद जो अम्ल होता है वो क्षार में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। एवं प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद क्षार अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बेसिक से एग्जाम्पल HCl का ले लीजिए। यहाँ से यदि हम इसको बाहर निकाल दें, प्रोटॉन निकाल दिए तो H+ हो गया, ये प्रोटॉन निकाल दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ Cl बनेगा ना, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, क्षार में, बेस में कन्वर्ट हुआ। देखिए ये क्योंकि प्रोटॉन को जो होता है ग्रहण करेगा तो ये क्षार में कन्वर्ट हो गया। यदि हम प्रोटॉन को ग्रहण कराते हैं मतलब इनको फिर रिएक्शन को आगे बढ़ा दिए, Cl-, तो इसको हम आगे बढ़ा दिए, जैसे H+ इसके पास है, H- इसके पास है, तो इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है यदि Cl, तो क्या बना लेता है आपका HCl, तो क्या बन जाता है आपका अम्ल बन जाता है। वही फंडा यहाँ पर बोला है। प्रोटॉन निकालने के बाद मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक। HCl का एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर HCl का एग्जाम्पल लिए, ठीक। तो प्रोटॉन निकलने के बाद तो यदि हम H+ और Cl- को अलग कर दिए, प्रोटॉन निकल गया तो क्या बन गया आपका, ये क्षार बन गया,
प्रोटॉन बाहर निकल गया, ठीक है। अभी ये प्रोटॉन हो गया आपका। इसके बाद प्रोटॉन निकलने के बाद अम्ल जो होता है, अब पहले अम्ल था वो किस में कन्वर्ट हुआ, क्षार में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर Cl जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और आपको पता है ब्रोंस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग क्षार क्या होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को अपनी ओर लेता है, मतलब जो भी बोल सकते हैं उसको, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक। Cl आपका क्षार हो गया। इसको यदि हम फिर से कंबाइन कर दें, Cl किसके पास आके जुड़ गया, H प्लस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया Cl, तो क्या बना लिया आपका, HCl बना लिया। तो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया आपका, अम्ल। तो यहाँ पर वही बोला है, प्रोटॉन निकलने के बाद अम्ल क्षार में एवं प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद क्षार अम्ल में बदल जाता है। उसी का एग्जाम्पल ए रहा। इसके बाद क्या बोल रहा, वे अम्ल क्षारक जीव में केवल प्रोटॉन का अंतर होता है, H प्लस का ही अंतर होता है। संयोगी अम्ल क्षारक युग्म कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं इसको। ये परस्पर प्रोटॉन ग्रहण करने या प्रोटॉन देने पर बने हुए सदस्य होते हैं, वही आपके संयोगी अम्ल क्षार होते हैं। तो आप ऊपर वाला डेफिनेशन निकलिएगा, प्रोटॉन निकलने के बाद अम्ल क्षार में कन्वर्ट हो जाता है एवं प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद क्षार अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए HCl किस में टूटेगा आपका, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक। तो आपका Cl माइनस क्या हो गया, संयुग्मित क्षार हो गया, उसी के साथ है, ठीक। मैं बताया ना इसको क्षार है, लेकिन संयुग्मित क्षार यहाँ पर वर्ड दीजिएगा HOH, H प्लस और OH माइनस, तो आपका ये दोनों टूट जाएगा इसमें। तो ये आपका क्या हुआ, क्षार हुआ। ये क्या है आपका, क्षार है। लेकिन यहाँ पर जब एक और, यहाँ पर अभी ये क्षार है, ठीक, समझ लीजिए। इसके बाद एक और H प्लस अगर बाय द वे किसी कहीं से आपका एक्सेप्ट करता है, तो क्या होता है, संयुग्मी अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका संयुग्मी जोड़ा बन जाता है, कॉन्जुगेटेड पेयर बन जाता है। तो ये होता है आपका संयुग्मी अम्ल और क्षार। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा ब्रोंस्टेड और लॉरी की अवधारणा। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं कि ब्रोंस्टेड लॉरी की अम्ल क्षार की धारणा को समझाइए। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।